हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल प्री 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैथ के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है 265 की पावर कितना दिया है, 265 की पावर 4081 और प्लस 9 कह रहा है। इसको 66 से डिवाइड कीजिए। तो देखते हैं कितना दिया है। 265 की पावर 4081, 4081 प्लस 9, इसको कह रहा है किससे डिवाइड कीजिए, 266 से। तो देखते हैं 266 से डिवाइड करने की कह रहा है। ये हटाओ यार, कह रहा है 266 से डिवाइड कीजिए। जब हम 265 में 266 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का कितना आ जाएगा, 265 में 66 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 1, माइनस का 1, सॉरी ये गलत हो गया। कितना आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस की 1 की पावर कितना आ जाएगा हमारा, 4081, 4081 प्लस 9, 9 में जब 266 से भाग देंगे तो 9 ही आएगा हमारा। तो हमें पता है जब किसी संख्या की घात है वो सम होती है तब तो माइनस है वो हट जाता है, विषम होती है तो माइनस का माइनस ही रहता है। तो माइनस का 1 की कितने भी घात हो 1 ही रहेगा वो, प्लस 9। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, प्लस के 9 में से माइनस के 1 गया तो कितना आ जाएगा, 8। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 को कह रहा है किस संख्या से, कह रहा है किस संख्या से, यार हट क्यों नहीं रहा है, तो क्या दिया है हमें, 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 27 और 28। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम 6 की पावर 25 है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो 6 की पावर 25 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा, 6 की पावर 1 प्लस यहाँ कितना बचा, 6 की पावर 2 का मतलब 36 प्लस यहाँ कितना बचा, 6 की पावर 3 यानी कि 216। इसे हम जोड़ेंगे 7, 6 और 1 7, 7 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43। यहाँ हम जब 43 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 6 3 9, 4 और 1 5, 259। तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 की पावर 25 गुणा 259, 259 या तो यही कोई इन्हीं में से कोई संख्या होगी या इनका कोई मल्टीपल होगा। तो देखते हैं, इनका मल्टीपल तो कोई है नहीं, 259 ही हमारे पास है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है ए बी का, दिया है, सॉरी सेट कर लेते हैं इसे। दिया है हमारा ए है वो बी का 95% है, ए है वो बी का कितना है, 95% है। तो कह रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है। यानी कि अब देखो, ए है वो बी का 95% है, ए कितना है, 95% है किसका, ए है वो 95% है किसका, बी का। यानी कि बी कितना रही होगा, बी 100 रहा होगा, बी कितना रहा होगा 100। तो सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, कह रहा है ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, ए है वो बी का कितना प्रतिशत है। तो बी कितना है 100 अपॉन 95, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। तो काट लेते हैं 5 से, 20 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 5 एकम 5 5 45, 19 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा 2000, 2000 को 19 से भाग देंगे तो 19 एकम 19, कितना बचा 1, कितना बचा 1। तो 1 बचा तो 2 जीरो उतार के 1 जीरो लगा के डबल संख्या उतारेंगे हम, तो कितना हो जाएगा। अब 100 में 19 से भाग देंगे तो 19 पंजे 95, यानी कि 95 5 5 बचेगा। तो 5 105 सही 19 बटे 5 सही 105 सही 5 बटे 19, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये आ रहा है देखो 105 सही, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, सेट कर लेते हैं पहले से। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है सरसों का तेल का अंकित मूल्य, सरसों का तेल है उसका अंकित मूल्य कितना दिया हमें, अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से, किससे, अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से कितना है 25% अधिक है।
उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत है, अंकित मूल्य 25% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग एसपी, वो कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी हमें कितना दिया है, सीपी मान लो 100 दिया है, तो एमपी कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 125। अब वो कह रहा है सेलिंग प्राइस, कह रहा है इसे बिना किसी लाभ या हानि के कितने लाभ, बिना किसी लाभ हानि के कितने प्रतिशत कम में बेचा जाना चाहिए कि ना लाभ हो ना हानि हो, यानी सेलिंग प्राइस कितना ही रखना चाहिए, सेलिंग प्राइस 100 ही रखना चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए, 100। तो देख लेते हैं 125 का मार्क प्राइस है, तो कितने परसेंट कम किया जाए कि 100 रुपये में ही बेचा जाए। तो 125 से 100 में बेचा जाए, तो यानी कितने कितने कम में बेचा जाए, 25 में। किससे, 125 से गुणा 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 125 पंजे 125, 20 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20%। यही हमसे पूछ रहा था, कितना आ जाएगा 20%। 20% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ने नीचे छूट संबंधित कुछ पेशकश किया है। तो क्या कह रहा है, पहला छूट दिया है हमें, तीन वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं वो मुफ्त मिलती हैं, 4 वस्तुएं फ्री देता है वो, 3 वस्तुएं खरीदो। और नीचे दूसरे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन वो दूसरा हमें पेशकश दिया है बी में कह रहा है 5 वस्तुएं खरीदने पर 6 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। तो देखते हैं, तो इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, मुफ्त कितनी मिलती हैं, 4। टोटल कितनी वस्तुएं हैं, टोटल कितनी होंगी, 3 और 4 7, टोटल कितनी होंगी 7। हमसे पूछ रहा है कितने, किसमें अधिक, किसमें क्या मिलेगा, किसमें क्या कह रहा है, किसमें अधिक, किसमें दी गई छूट संबंधी योजनाएं पेशकश करता है। हमसे ये पूछ रहा है किसमें अधिक छूट मिलेगी। तो देखते हैं, 100 से गुणा करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा 5 वस्तुएं खरीदोगे तो 6 मुफ्त मिलती हैं, यानी कितनी मिलती हैं, 6 मुफ्त। टोटल कितनी वस्तुएं होंगी, 6 5 11। अब देखते हैं किसमें प्रॉफिट हो, किसमें किसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं, तो कितना हो गया यहाँ 400, 400 के हम 400 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35, कितने बचे 5 बचे, 7 छत्तू 49, कितने 7 छत्तू 49, कितना बचा 50 में से 49 1, तो कितना बचे 10, 10 7 एकम 7, ये आएगा 1.57.1। ऐसे हम इसमें 600 में भाग देंगे तो 11 पंजे 55, कितने बचे 5 बचे, 11 चौक 44, 11 5 बचे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितने बचे 6 बचे, फिर उतारा 11 पंजे 55, ये आएगा 54.55। तो अच्छा ये बताओ हमें किसमें इतने परसेंट, ये आ गया ये परसेंट, ये आ गया ये परसेंट। हमसे क्या 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 पूछ क्या रहा था, खरीद 5 वस्तु इतनी खरीदी है, तो कह रहा है किसी योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है। तो किस में अधिकतम है छूट, यानी कि बी में अधिकतम है, यानी कि 4 वस्तुएं खरीदी हैं, 3 वस्तुएं 4 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। तो किस में अधिकतम छूट है हमारी, ये हो गया हमारा बी। राइट क्या होगा हमारा बी, क्योंकि बी में 57% छूट है और ए में कितना है, सॉरी हाँ ए में हमारी 57% छूट है, बी में कितना है हमारा, बी में 54% छूट है। तो छूट किस में ज़्यादा है, छूट है हमारी किस में ज़्यादा है, छूट है हमारी ए में ज़्यादा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, बी ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कितने समय में, कह रहा है वो कितने समय में 4% की वार्षिक दर से 10,000 रुपये हैं, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये हैं, वो कितने समय में हो प्राप्त होंगे, कितने समय में उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना कि 5%, कितना 5% साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्ष के लिए कितने 8,000 रुपये प्राप्त होता है। तो देखते हैं कितने 10,000 रुपये दिए हैं, 10,000 रुपये दिए हैं कितने 4% वार्षिक ब्याज की दर से, मान लिए टी समय में कितने टी समय में 8,000 रुपये जितना ब्याज प्राप्त होता है 8,000 रुपये पे, 8,000 गुणा कितने 5% की ब्याज की दर से 5% से, और समय कितना दिया है 4 वर्ष, समय कितना दिया है हमारा 4 वर्ष। तो कर लेते हैं इसे, यहाँ हमारा 4% दिया है तो डिवाइड कर लो, 4 धाम 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि ये पूरा कट गया, 4 धाम 40, ये 10,000 रुपये हैं, यहाँ 4 धाम 40, ये पूरा कट गया, यानी कि टी बचा, यहाँ पर हमारा टी बचा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 4, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 4। तो ये हो गया हमारा 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष में 4% की दर से 10,000 रुपये हैं, वो कितना हो जाएगा इसकी ब्याज के बराबर, यानी कि दोनों का ब्याज है बराबर हो जाएगा। तो हमारा टी बराबर कितना आ गया 4। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है 4 संख्या दी गई हैं, 4 संख्या दी गई हैं और उनका समानुपात पूछा है। अच्छा 4 संख्या दी गई हैं कौन कौन सी, एक तो 39 समानुपात दिया है, तो हम इसे अनुपात में लिखेंगे, तो अनुपात में लिखेंगे तो ये बटे में आ जाएगा 117 बराबर
दूसरा अनुपात क्या दिया हमें, 117/22। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो 39 तियाँ कितना हो जाएगा, 39 तियाँ 117। तो यहाँ 1/3, 1/3 है ये, 1/3 बराबर 17/22। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 22 की 1 से गुणा करेंगे, 22 इक्वल टू 17 तियाँ 51, यानी कि 22 बराबर कितना आ जाएगा, 51। यही हमसे पूछ रहा था 22 का मान। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है कि एक पुरुष एक लड़का, कह रहा है एक पुरुष एक लड़का और एक महिला, एक पुरुष है, एक लड़का है और एक महिला है। एक पुरुष 10 दिन में काम करता है किसी काम को, एक पुरुष है वो 10 दिन में काम करता है, महिला 15 दिन में काम करती है और लड़का है वो 30 दिन में काम पूरा कर सकता है। कह रहा है मिलकर कार्य पूरा कर सकते हैं। कह रहा है एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखते हैं कितना, मैन कितने दिन में करता है, मैन करता है 10 दिन में, और वुमेन कितने दिन में करती है, वुमेन करती है 15 दिन में, और बॉय है वो कितने दिन में करता है, बॉय करता है हमारा 30 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 30। यानी मैन किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, मैन की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, वुमेन की 2 आ जाएगी और बॉय की 1 आ जाएगी। अच्छा पूछ कितना रहा है, कह रहा है एक लड़का एक मैन और एक वुमेन कितने दिन में, कितना तो टोटल काम कितना है 30, एक एक कितने दिन में कर देंगे। तो रख दो 30, 3, एक एक लड़का रख लो यहाँ पर, एक लड़का एक मैन और एक वुमेन रख लो। तो 3 और 2 5 और 1 6, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, 6 से हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना है 6 पंजे 30, यानी कि 5 डे में। ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने, 8 पुरुष हैं वो एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 8 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो कह रहा है 5 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 8 पुरुष यानी कि 8 मैन कितने दिन में करते हैं, 45 दिन में, और कह रहा है 18 महिलाएं हैं वो कितने दिन में करती हैं, 8 महिलाएं 18 दिन में करती हैं, 8 महिलाएं यानी कि 8 वुमेन, यहाँ गड़बड़ हो गया, कितनी 8 वुमेन हैं, 8 वुमेन कितने दिन में, 18 दिन में करती हैं। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 9 से काट दें, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 8 से 8 कैंसिल। तो मैन अपॉन वुमेन दोनों की एफिशिएंसी निकल जाएगी, यानी कि 2/5। यहाँ से हम टोटल काम निकाल सकते हैं। अब मैन का मान रख देंगे, मैन कितने 8, एक मैन बराबर कितनी एफिशिएंसी 2। तो अब यहाँ पे हमारा और इनटू टोटल कितना है 45, कितने दिन में करते हैं ये काम, 45 दिन में। तो ये हमारा टोटल काम आ गया, यहाँ पर हमारा टोटल काम आ गया। अब ऐसे ही कह रहा है 5 पुरुष यानी एक पुरुष बराबर कितना है 2, प्लस 8 महिलाएं, एक महिला बराबर 5 इंटू 5। ये कितने दिन में करती हैं, ये मान लीजिए डी दिन में करती हैं, ये डी दिन में करती हैं। तो डिवाइड कर ले रहे हैं, 8 दूनी 16, 16 गुणा 45 अपॉन, ये कर लो अब 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, 40 और 10 कितने हो गए 50। 5 से हम इसे काटेंगे 9 आ जाएगा, इसे हम 5 से काटें 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 8 ने 72, 72 बटे कितना आ जाएगा 5, यानी 72/5। तो 5 से हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, कितने बचे 2 बचे, 5 चौक 20, यानी कि 14 सही 2/5 डेज। इतने दिन में ये काम है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं 14 सही 2/5 दिन में कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह रहा है, एक यात्रा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक व्यक्ति है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर यात्रा करता है, और 100 किलोमीटर की यात्रा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। अच्छा, और क्या कह रहा है, और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आने के लिए, यानी पहले पहुंच जाता है फिर वापस आने के लिए वापस आता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी यात्रा। कह रहा है पूरी यात्रा की औसत व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है औसत चाल बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज बराबर क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होता है। तो हम निकाल लेंगे इसे, अब नॉर्मल सी बात है, इसे निकालेंगे, अब हम निकालते हैं। तो चलिए, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस हमें दी है 110 किलोमीटर ये है, 100 किलोमीटर ये है, 100 किलोमीटर ये है हमारी, और हमें टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
तो समय हमें यहाँ से हमें सबके अलग अलग समय निकालने पड़ेंगे। तो पहला समय क्या दिया हमें, T1। T1 क्या दिया हमें, 120 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला करता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। दूसरी बार क्या कहता है, दूसरी बार कहता है 100 किलोमीटर की दूरी है और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और टोटल दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो देखते हैं टोटल दूरी हो कितनी गई, 100 और 110, 120 कितनी होगी, 210, 220 होगी, 210 नहीं सॉरी 220। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है। अभी हमारे समय आ गए सबके, T1 T2 T3। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब सॉल्व कर लो इसे, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, यानी कि T1 हमारा कितना आ जाएगा, T1 आ गया हमारा 3/2। ऐसे ही T2 कितना आ जाएगा हमारा, T2 कितना आ जाएगा हमारा, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40। ऐसे ही T3 कितना आ जाएगा, काटो इसे, 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 पचम 25, यानी 44/15। ये आ गया हमारा। अब हम यहाँ से क्या रहा है औसत, अब हम औसत चाल निकाल सकते हैं आराम से। देखो एक बार तो 110 गया होगा और 120 गया होगा और 100 ये गया है, कितना हुई, जब इधर से गया तो 220 किलोमीटर वो गया, लेकिन उधर से भी आया 220 किलोमीटर। तो कितनी टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी उनने, टोटल डिस्टेंस करी 440 किलोमीटर। 440 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस तय करी कितने समय में। तो पहला समय कितने दिया, 3/2, प्लस दूसरा कितना दिया, 5/2 और प्लस तीसरा कितना दिया, 44/15। हम इसका एलसीएम कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो 5 ऊपर से कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 440/4 प्लस 44/15, 44/15। तो इसे थोड़ा रेज कर लें, इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अच्छा ये भी इरेज कर ले रहे हैं। तो कितना आ गया हमारा, 44, 4 प्लस 44/15। अच्छा इसे ऊपर ले लेते, एक मिनट, इसे ऊपर ले लेते हैं, अब ऊपर कर लेते हैं और इसे ऊपर कर लेते हैं। तो कितना हो गया हमारा, 4 प्लस 44/15, ये 44 है, 44/15। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 440। अब हम इसे 15 चौका 60, 60 और 15 चौका 60, 60 और 44 कितने हो गए, 60 और 44 104। तो यानी कि 440/104/15। ये 15 है वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। 15 है वो कहाँ चले जाएंगे, 15 हमारे ऊपर चले जाएंगे। इसे भी रेज कर देते हैं, अब इसे भी रेज कर दिया। बस देखो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। कितना आ गया हमारा, 440/104। वो जो 15 है, ये वाले 15 है वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। नीचे वाले 15 है वो हमारे ऊपर चले जाएंगे 15। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 200 काट लो, 2 दूनी 2 दूनी 2, 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी। अच्छा कितना आ गया, 220 गुणा 15/52। तो हम इसे क्या ले सकते हैं, 13 चौका 52, 13 चौका 52। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डिजिटल सम नहीं, 4 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 4 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है, अंतिम 2 अंक है वो 4 से कटना चाहिए। देखो ये वाला नहीं, ये वाली नहीं कटेगी, 4 एकम 4 ये भी नहीं कटेगी, 4 एकम 4 ये भी नहीं कटेगी, 4 एकम 4 सॉरी यहाँ 4 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगेगा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है वो नहीं लगेगा। 4 का 13, अच्छा 3, 5 3 15, 3 से तो कटेगी, 3 से कटने वाली संख्या देखो, 3 से भी नहीं, 3 का भी नहीं लगेगा। अच्छा चेक करो, 4 से इसमें 4 से और भाग देते हैं, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, ये भी कैंसिल हो गया। अब कितना बचा हमारा, 55 गुणा 15/13। तो पिना 75 इसमें डिवाइड कर लो। 15 पंजे 75, 75 के 5 हासिल 7, पना 75, 75 और 7 कितने हो गए, 82, 75 और 7 82/13, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91। तो सत्ते ज़्यादा चला जाएगा, कितना, सत्ते ज़्यादा चला जाएगा। तो हम यहाँ किस में भाग देंगे, केवल 13 छंग से डिवाइड करेंगे इसे, 13 छंग से डिवाइड करेंगे। तो 13 छंग 78, कितने बचे, 78 और 2 80, 4 बचे, 4 बचे, 13 3 39। अब चेक कर लो,
63 से स्टार्ट होने वाली कोई ऑप्शन, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हम, कह रहा है एक ट्रेन है, सिंपल ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है वो सिंपल है, नॉर्मली है। क्या दिया है हमारे, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कह रहा है 900 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, इसे पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखते हैं, नॉर्मली बात है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में तो दूरी समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी बटे चाल। टोटल दूरी कितनी है और टोटल चाल, तो देख लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हमारे इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो चलिए क्या दिया है, टोटल दूरी कितनी हो गई, तो 900 मीटर तो ट्रेन की दूरी है, प्लस 900 मीटर है हमारी किसकी, 900 मीटर किसकी दूरी है, 900 मीटर हमारे प्लेटफॉर्म की लंबाई, 900 प्लेटफॉर्म की लंबाई है। और चाल क्या दी है हमें, चाल दी है हमें 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसे चेंज किस में करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। तो 18 छक्का 108, 18 छक्का 108। आगे सॉल्व करो, ये हमारी दूरी कितनी होगी, 9 और 9 1800, 1800 दूरी होगी हमारी। और ये छक्का होगा 6 पंजे 30, यानी कि 6 गुणा 5, 6 गुणा 5, 6 3 18, 6 3 18, 300 में जब हम 5 से भाग देंगे 6 पंजे 30, यानी कितना आ गया 60 सेकंड। यही हमसे पूछ रहा था, कितनी देर में तय करेगी, 60 सेकंड में। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी, क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है, दो धाविकाएँ सोनी और मोनी। कौन दी है, सोनी और मोनी। एक ही दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है वो, चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। तो कह रहे हैं आरंभ से कितने समय बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी। तो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनका शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, समय है वो हम कॉमन निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इसका एलसीएम वो एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे, जो एलसीएम निकलेगा वही, जब शुरुआती एक ही बिंदु पर कितने समय बाद मिल रही है, तो इनका एलसीएम निकलेगा। तो देखते हैं, समय बराबर क्या होगा हमारा, दूरी बटे चाल, 200 मीटर की दूरी है, 200 मीटर की दूरी है, और कितने समय में तय कर रही है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय किस में दिया है हमें, समय दिया है सेकंड में। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 प्लस दूसरा समय क्या दिया है हमें, दूसरी दूरी की दी 200 ही दी है, और चाल क्या दी है हमारी, चाल दी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे भी हम 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18। तो हम यहाँ से इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा कॉमन। तो एलसीएम हमें पता है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब भिन्न में एलसीएम दिया हो तो हम क्या निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। तो निकाल लेंगे, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 200, कितना आ जाएगा 200 बटे नीचे का एलसीएम निकालेंगे, तो हम ये कितना आ जाएगा 5/18, तो कॉमन ही है हमारा। यहाँ कितना 18 में से कितना 6 ले लेंगे, और यहाँ से 24 में से भी 6 ले लेंगे, तो 6 गुणा 5/18। जब भी ये एक ही समय पर आरंभ से कितने समय बाद, फिर शुरुआती, जब भी शुरुआती बिंदु पर मिलना हो तो हम क्या निकालेंगे, इनका हमेशा एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तभी हम शुरुआती बिंदु पर मिला पाएंगे उन्हें। तो चलिए 200 अपॉन 6 3 18 कितना हो गया, इसे हम 6 से काट देंगे, 6 3 18, तो कितना हो गया 5/3। 3 है वो ऊपर चला जाएगा, 3 है वो यहाँ चला जाएगा, तो कितना जाएगा 200 गुणा 3/5। 5 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 5 चौक 20, 40 की 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, यानी कि 120 सेकंड बाद है वो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी, कितने 120 सेकंड बाद। देखते हैं इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया क्या, 14 देखते हैं यार, 14 क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया है, एक समीकरण दी है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस बाई प्लस 12x बाई स्क्वायर प्लस 7x क्यू बाई क्यू। कह रहा है वैन एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एक्स बराबर दिया है हमारा माइनस का 4 एंड वाई इक्वल टू दिया -1। तो हमारी क्या कह रहा है इसका मान बताओ। ये समीकरण दिया ना, कह रहा है एक्स बराबर -1 दिया, एक्स बराबर -4 दिया, वाई बराबर -1 दिया होने पर 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर बाई प्लस 12x बाई स्क्वायर प्लस 7 बाई क्यू। कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसका मान रख देंगे, एक्स का मान रख देंगे और बाई का मान रख देंगे इस समीकरण में। तो रख देते हैं, समीकरण क्या दिए, 3x का क्यू, एक्स का मान कितना दिया -4, 4 का क्यू प्लस 5x स्क्वायर, एक्स का मान कितना दिया हमें -4 इसका स्क्वायर इंटू बाई का मान कितना दिया -1 प्लस 12 गुणा एक्स का मान कितना दिया -4 और बाई कितना दिया हमें, बाई दिया -1 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, आगे यहाँ देखते हैं और क्या कह रहा है, प्लस 7 बाई का क्यूब, बाई कितना दिया -1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 जब माइनस की जब गुणा करेंगे, वो माइनस का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64 और दिया हमें 4 का क्यूब 64 दिया, माइनस का माइनस ही रहेगा। तो 64 गुणा 3, 64 गुणा 3 ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। प्लस आगे कितना दिया है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस दिया है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16, लेकिन ये माइनस की जब -1 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, -5 कितने हो जाएंगे, -5 वो 5 और 4 4 16 पंजे 80, -80 हो जाएंगे। प्लस दिया है, लेकिन इसका 4 का एक का स्क्वायर एक की जब -4 से जब 1 की गुणा होगी तो 4 ही आएगा, 4 और -4 की जब 12 से गुणा होगी तो माइनस का कितना आ जाएगा, -48 प्लस 7 की जब -1 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, -7। अब जोड़ लो, 3 की जब 64 से गुणा होगी तो 6 3 18, 4 3 12, 180 और 12 192, -192 माइनस के 80 -48 -7, देख लो 8 7 15 15 15 और 2 7, लास्ट में 7 किसके आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा 327। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगर पूरा जोड़ना चाहो तो आप पूरा जोड़ लो, 8 7 15 15 और 2 17, 17 के 7 हासिल 1 5 एक इसमें जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 5 8 5 13, 13 और 9 कितने हो गए, 13 और 9 कितने हो गए 22, 22 के 2 हासिल 2 2 और 1 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही आएगा। ये हो गया हमारा 327 आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है, समीकरण दिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है, कह रहा है यदि 7b -1/4b = 7 दिया तो कह रहा है 16v स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, अच्छा जब हमें यहाँ 4 का स्क्वायर दिख रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, 4/7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ 4 लाना है और यहाँ 7 लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4/7 से गुणा कर देंगे। तो ये हम 4/7 से गुणा करेंगे, 7b -1/4b = 7 गुणा 4/7। अच्छा अब इसे हम कर लेते हैं, जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 7 से जी क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 4b बचेगा, 4b माइनस जब इसमें हम गुणा करेंगे 4/7 से तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 1/7b = जब हम इसमें 4/7 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 से 7 कैंसिल, कितना बचेगा 4, यानी कि 4b - 1/7b = कितना आ गया 4। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो हम पता है इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab। तो निकालो, 4 का स्क्वायर 16b² प्लस 1/7 का b² प्लस 2 a कितना दिया हमारा 4b इंटू v कितना दिया 1/7b 2ab = और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 16, 4 चौक 16, तो 20 से v कैंसिल। अब निकालो, 16b² प्लस 1/49b²
एक प्लस 4×2 = 8, 8/7 = 16। जब इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो रेस कर लेते हैं, थोड़ा जगह कम है, ऊपर रेस कर देते हैं, ये रेस कर देते हैं इतना। तो यहाँ पे अब आगे ऊपर ले लेते हैं, कितना दिया है, 49 क्या आ गया हमारा यहाँ तक, ये ले लेते हैं ऊपर, कितना आ गया हमारा 16। ये हमें दिया है इसका 16b², 16b², 16b² का तो हमें मान ही याद करना है, 16b² प्लस 1/49b² का तो मान ही याद करना है, प्लस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 8/7। तो 16 112, कितना होता है 112, 112 में से माइनस के जब 8 करे जाएंगे तो कितना बचेंगे हमारे 112 में से माइनस के 8 करे जाएंगे तो कितना बचेंगे 4, यानी कि 104/7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 104/7 कहाँ आ रहा है हमारा, 104/7 हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें दिए एक समीकरण दी है, अच्छा ये दिया है हमें a+b+c बराबर हमें कितना दिया 16, क्या पूछ रहा है b² प्लस a² प्लस b² प्लस c² बराबर कितना दिया 90। तो कह रहा है ab प्लस bc प्लस ca का मान ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, तो हमें पता है कि अगर हम a प्लस b प्लस c का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है हमारा, तो हमारा आता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये आता है हमारा। तो हमें पता है, अब रख देंगे हम a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया 16, 16 का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² बराबर कितना दिया 90 प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca का मान पूछा है, ab प्लस bc प्लस ca इसी का मान पूछा है, तो हम निकाल लेंगे 16 का स्क्वायर 256, 90 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 90 = 2ab प्लस bc प्लस ca। तो 90 गए तो कितने बचे 100, इसमें से 90 गए तो 166 बचे, कितना बचे 166। तो 2 है जो इसके डिवाइड कर देगा, 2 है वो इसके बटे में चला जाएगा, तो कितना इसका मान आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca का मान आ जाएगा, प्लस ca इसका मान आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा ये 83। तो ab प्लस bc प्लस ca का, क्योंकि 2 8 16 2 3 6, ab प्लस bc प्लस ca का मान कितना आ जाएगा 83, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है, कह रहा है कॉस थीटा बराबर कितना दिया है √3/2, कह रहा है देन tan² थीटा इंटू cos² थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम मान रख देंगे यहाँ पर, देखो cos थीटा इक्वल टू कितना दिया है √3/2। अच्छा, cos थीटा में √3/2 किसका मान होता है, तो cos थीटा में √3/2 किसका मान होता है, थीटा इक्वल टू 30 का मान होता है, किसका होता है 30 का। अच्छा, थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 30, अब हम रख देंगे। तो tan का मान tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर, tan² थीटा है ना, tan² थीटा, तो इंटू आगे कितना दिया cos² थीटा, cos थीटा का मान कितना दिया हमारा √3/2, cos 30 का मान √3/2 यानी कि √3/2 का स्क्वायर। तो हम कर लेंगे इसका कितना आ जाएगा 1/3 गुणा इसका कितना हो जाएगा 3/4। तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा 1/4। यही हमसे पूछ रहा था, cos² थीटा और वो tan² थीटा और cos² थीटा का मान, तो कितना जाएगा 1/4। तो कितना दिया ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, यदि sin a प्लस बी बराबर कितना दिया है, sin a प्लस बी बराबर कितना दिया है 1, और sin a माइनस बी बराबर कितना दिया 1/2। अच्छा, तो कह रहा है a का मान याद कीजिए। अच्छा, तो निकाल देंगे, इसमें क्या है, तो हमें पता है sin a प्लस बी बराबर 1 किस में होता है, 1 कितने का मान होता है 90 डिग्री का। तो sin a प्लस बी बराबर
कितना दिया है 1। तो हमें पता है 1 किसका मान होता है 90 का, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। ऐसे दिया हमें यहाँ पर कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हमारा 1/2। तो कॉस ए माइनस बी यानी कॉस में 1/2 किसका मान होता है 1/2 होता है 60 का मान। कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का मान। तो हम यहाँ पे दो समीकरण आ गई, हमारी दो समीकरण आ गई। ये फर्स्ट ये हो गई हमारी और सेकंड ये हो गई, इन्हें सॉल्व कर ले रहे हैं। अच्छा, मान किसका पूछ रहा है हमसे, मान पूछ रहा है ए का। तो बी से बी कैंसिल, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2a, जब घटाएंगे तो 2a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। 2a क्योंकि 90 में से 60 के कितना बचे 30 बचे। तो 2a जब ए का मान पूछ रहा है 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा ए बराबर आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था, यही हमसे पूछ रहा था। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है, कह रहा है 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये दिया है हमारा 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया है 1। अच्छा, तो हम इसमें कॉट थीटा का मान पूछ रहा है हमसे, तो हम इसमें क्या करेंगे, चलिए क्या दिया हमें 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में क्या दिया है हमें, बटे में दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्या दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया है हमारा 1। कितना दिया है 1। सॉल्व कर लेते हैं हम, किससे क्या करेंगे, इससे 1 से गुणा कर देंगे इसकी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का है इधर ले जाएंगे, इधर इस साइड ले आएंगे, और जो कोसाइन थीटा है वो इधर ले आएंगे। तो 3 sin थीटा जब ये इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का साइन थीटा इक्वल टू जो माइनस का है वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ 3 sin थीटा में से एक साइन थीटा चला गया तो कितना बचा 2 sin थीटा इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 sin थीटा 2 cos थीटा यार, क्योंकि एक cos थीटा ये है, cos थीटा ये है, cos थीटा। तो अब हम इसे ले लेंगे नीचे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ जाएगा इक्वल टू 1। और हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा। एक का उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो cos थीटा इक्वल टू भी 1 आ जाएगा, क्योंकि हम इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हो गया हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया है, कह रहा है यदि एंगल सी और एंगल जेड और एंगल सी और जेड और भुजाएं दी हैं ए सी इक्वल टू एक्स जेड हैं, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। अच्छा, 2 शर्तें दी हैं हमें, एक तो एंगल बराबर दी हैं और भुजाएं बराबर दी हैं। तीसरी शर्त पूछ रहा है कि तीसरी शर्त क्या होना चाहिए। तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। पहला त्रिभुज दिया है हमारा ए बी और सी। क्या दिया है ए बी और सी, ए बी और सी। तीसरा दिया हमारा एक्स वाई जेड, दूसरा दिया हमारा दूसरा दिया है हमारा एक्स वाई जेड। क्या दिया एक्स वाई और जेड। अच्छा, इसमें आगे क्या कहना है, कहता है सी एंगल और जेड एंगल बराबर है, यानी कि ये कोण सी और कोण जेड हैं वो क्या है, बराबर हैं। कोण सी और जेड बराबर हैं। और कह रहा है ए सी भुजा ए सी यानी कि ये वाली ए सी और एक मिनट, क्या कह रहा है ए सी और एक्स जेड, यानी कि ए सी ये रही हमारी ए सी और एक्स जेड, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अच्छा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो कहना है सर्वांग सम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। अच्छा, 2 शर्तें हमारी पता है, एंगल बराबर है दोनों और एक भुजा बराबर है। तो हमें पता है कि जो एंगल
जो कोण हमारा बनाता है, जिस जिस भुजा पर ये कोण बनते हैं दोनों भुजाओं पर, वो दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि एक तो भुजा ये बराबर है हमारी, ये एक्स और जेड बराबर है। दूसरी क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी हो जाएगी ये कौन सी, वाई और जेड, क्या हो जाएगी, वाई और जेड। और यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, बी और सी बराबर, बी और सी बराबर। तो बी और सी बराबर यानी कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बराबर हो जाएगा हमारा वाई जेड, बी सी बराबर वाई जेड। तीसरी तीसरी शर्त ये होना चाहिए। अच्छा अच्छा, यह है हमारी यारी, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया है, यदि दी गई आकृति में पी ए और बी एक छेदक छेदक सीकेंट है, अच्छा छेदक है। और कह रहा है पीटी है वो पी से वृत्त की स्पर्श रेखा, पीटी है वो पी से वृत्त की स्पर्श रेखा है। कह रहा है पीटी इक्वल टू 8 दिया है, पी ए बराबर 6 दिया है, और ए बी इक्वल टू एक्स दिया है। तो कह रहा है एक्स का मान याद करना है हमें। अच्छा, इसे देखकर एक फॉर्मूला याद आता है हमारा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी टी स्क्वायर, यानी कि पी टी स्क्वायर इक्वल टू नीचे पी ए गुणा पी बी, क्या हो जाएगा, पी बी, यानी कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर और इसकी गुणा और पूरे की गुणा। अच्छा चलिए देखते हैं फिर। तो चलिए रख देते हैं, मान रख देते हैं, यानी कि पीटी का मान कितना दिया है हमें, 8, यानी कि 8 का स्क्वायर इक्वल टू पी ए कितना दिया हमें, पी ए दिया 6 गुणा, और पी बी कितना दिया है, पी ए तक तो हमारा 6 है, और ए बी कितना दिया हमें, ए बी दिया है एक्स, तो यानी कि 6 प्लस एक्स, यानी कि 6 प्लस एक्स बी, पी बी का मान आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 8 8 64, 64 अपॉन 6 में 6 नीचे आ जाएगा इसके, 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स, ये 8 नहीं एक्स आएगा यहाँ पर, एक्स। तो हम सॉल्व कर लेंगे, इसे काट लें, कितना हो जाएगा, 32 अपॉन 3, 6 है वो इधर आ जाएगा, माइनस का 6, सॉरी इसे रेस करो पहले, थोड़ा गड़बड़ हो गया ये आ जाएगा हमारा। क्या करेंगे हम, इसे गुणा कर देते हैं पहले, 8 8 64, 6 से गुणा कर दें इसमें, 6 छंग 36, ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 6x। अब हम इसे घटा ले रहे हैं यहाँ पे, 36 में से 64 में से 36 गए तो कितने बचे, 64 में से 36 गए तो कितने बचे हमारे, 28, कितने बचे 28, 28 अपॉन, अब ये 6 है वो किसके, इसके नीचे आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसके नीचे। तो हमारे यहाँ से अब x का मान आ जाएगा, अब x इक्वल टू, तो हम इसे 2 से काट दें, 2 से काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 14, नीचे कितना आ जाएगा, 3, तो कितना आ जाएगा 14/3, 14/3 x इक्वल टू आ रहा है, देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिया है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, उनकी संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, पहले की दी है 10 सेंटीमीटर और छोटे की दी है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक तो 10 है और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्याएं दी हैं उनकी। अच्छा कह रहा है बड़े वृत्त की उस बाई जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अच्छा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अच्छा दो वृत्त दिए हैं हमारे, संकेंद्रीय वृत्त हैं। पहला वृत्त ये है हमारा बड़ा, पहला वृत्त ये, इसके अंदर एक वृत्त है। अच्छा इसकी स्पर्श रेखा है नीचे, एक स्पर्श रेखा दी है, ये आ गई हमारी स्पर्श रेखा। अच्छा केंद्रीय आ गया हमारा, संकेंद्रीय है, केंद्रीय आ गया। अच्छा आगे 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 कह रहा है, आगे कह रहा है संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दी हैं। अच्छा ये तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी, ये छोटे वृत्त की कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या ये आएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या दी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 6 8 और 10, ये ट्रिपलेट होता है।
6 8 10, तो हम यहाँ से निकाल देंगे। जब ये 10 दिए, ये 6 दिए, तो नीचे क्या दिया, ये दिया होगा हमारा 8। नहीं, अगर नहीं आपको नहीं पता है तो निकाल लो। क्या 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 करेंगे हम, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6। अच्छा, ये हमारी जीवा दी है बाई पर स्पर्श करती है, ये हमारी बाई पर स्पर्श करती है। ये ए और बी मान लो, ए और बी मान लो, ये 0 है, ठीक है। तो ए बाई इसकल, तो हम इसे निकालेंगे। देखो 6 का स्क्वायर प्लस ए और बाई का स्क्वायर, हमें 8 का आप पता नहीं है, ऐसे आपको पता नहीं है तो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ट्रिपलेट लगा देंगे हम यहाँ पर। तो कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ए बाई का स्क्वायर। देखिए ए बाई का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बाई का स्क्वायर। तो इसमें से 36 निकाल दो, कितने बचेंगे, 64, यानी कि 64। 64 पे रूट चढ़ाएंगे, इधर से हटा देंगे स्क्वायर इसका, तो ए बाई का कितना मान आ जाएगा, ए बाई का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे निकाल देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा था। आगे कह रहा है वृत्त को, अच्छा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, कह रहा है लंबाई ज्ञात कीजिए बाई जीवा की, यानी कि इसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। और हमें पता है यदि किसी भुजा पर कोई लंब डाला जाए स्पर्श रेखा पर, तो वो जीवा को क्या समद्विभाजित कर देता है, यानी कि 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, क्योंकि समद्विभाजित 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी। तो टोटल लंबाई कितनी होगी जीवा की, टोटल जीवा की लंबाई होगी 8 + 8 यानी कि 16। यही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। अच्छा, तो हमें पता है गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ रख देंगे हम, रख देंगे 4/3 गुणा पाई का मान कितना दिया हमें, 22/7 दिया है, 22/7 गुणा, और आर का मान कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि 3 बार 42.2 इंटू 42.2, तो 7 × 21, 21 दूनी 42 यानी 0.2, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। और यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं, 16 × 48, 16 × 48, 21 दूनी 42, 13 × 39, 14 × 42, या हम इसे क्या लिख सकते हैं 14 × 3, और इसे भी लिख सकते हैं हम 14 × 3, 14 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, यानी कि 9 से वो डिवाइड होगी संख्या, 9 से डिवाइड होगी जो संख्या होगी वो देखते हैं। अच्छा सॉरी 1 मिनट, 9 से डिवाइड होगी तो चेक कर लेते हैं, 9 से डिवाइड होगी चेक कर लेते हैं, 9 का रूल लगाते हैं। अच्छा 7 और 2 9, अच्छा 4 और 3 7 और 2 9, ये डिवाइड नहीं होगी 9 से, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। 9 से ये गई, 7 और 2 9, 8 और 2 10 4 14, ये भी वो संख्या नहीं होगी, ये भी ऑप्शन नहीं, कट गया। 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 2 16, 16 3 19 और 1 20, 20 का सम ऑफ डिजिट्स कर देखेंगे तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 4 12, 12 6 18, 8 और 1 9, यानी कि ये सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीनों ऑप्शन कट गए, कितना आएगा इसके बराबर, कितना, इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 310.464, यही हमसे पूछ रहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 19 और 20, अच्छा इसमें संधि है हमारी, ये कितनी है 16 और 17 है, ये 17 और 18 है, ये 18 और 19 दिए, ये हमारी 19 और 20 दी है। कह रहा है 19 और 20 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है तो। अच्छा
कह रहा है 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 1920 में सकल राशि यानी कि ऊपर देख लेते हैं इंग्लिश में, शुड द ग्रॉस अमाउंट हैव बीन इन 2019 और 20 इफ द टोटल कॉस्ट रिमाइंड द सेम। अच्छा, टोटल लिस्ट यानी कि टोटल पूछ रहा है, कुल लागत पूछ रहा है। कुल अर्जित करने के लिए सकल राशि पर कितनी सकल राशि कितनी होनी चाहिए, कुल लागत समान रहती है। अच्छा, टोटल राशि, तो टोटल वाला कौन सा है हमारा, टोटल वाला है ये हमारा कितना दिया, ये दिया हमारा 6500। कितना दिया, 6500। तो देख लेते हैं 6500 में कितने 25% का लाभ, यानी कि 6500 में 25% का लाभ अर्जित करना है हमें। कितने 25% का, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/4, यानी कि 4 पे 1 का लाभ, यानी कि 5/4। 5/4 4 से हम इसमें 100 में जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 गुणा 100 लिख सकते हैं हम। 100 को हम 4 से काटते हैं तो 25, यानी कि ये कितना आ गया हमारा। इसे रेस करो पहले, ये आ गया हमारा 25 गुणा 65 गुणा 25 गुणा 5। अब इसे चेक कर लो, 25 पंजे 125, यानी लास्ट का अंक 5 आना चाहिए, तो इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा राइट आंसर। 2185, इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8125। ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक तालिका दी है हमें, कह रहे हैं निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, नीचे दिए गए एक मिनट, कह रहा है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका परीक्षा, इतिहास, भूगोल छात्रों को प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। अच्छा, ये दिए, देख लेते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से, हिस्ट्री दिए हैं, जियोग्राफी दिए हैं, और एग्रीगेट दिए हैं। अच्छा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एवरेज एग्रीगेट। अच्छा, क्या कहना है 40 एंड एबव, यानी 40 से ऊपर अंक। अच्छा, 40 से ऊपर। हिस्ट्री में कितने हैं, 9 विद्यार्थी हैं। जियोग्राफी में कितने थे, 4 हैं। एग्रीगेट में 7 हैं। अच्छा, 30 से ऊपर सब्जेक्ट। अच्छा, मार्क दिए हैं 50 में से नंबर दिए हैं। अच्छा, 30 से ऊपर के विद्यार्थी कौन, 32 हैं हिस्ट्री में, जियोग्राफी में 21, एग्रीगेट में 27। ऐसी 20 से ऊपर, 10 से ऊपर, और 0 एबव, यानी कि यहाँ तो हो गई अब 0 एबव 100, यानी यहाँ भी 100 है, 100 में से। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये दिया है हमें प्रश्न, सॉल्व करते हैं इसे। क्या कह रहा है, कह रहा है तालिका के आधार पर। अच्छा, वहाँ पे हमने देखा तालिका के आधार पर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो हमें पता था कितने में से प्राप्त कर रहे थे अंक, कितने अंक में से प्राप्त कर रहे थे, 50 में से। तो 50 का हम 20% निकालेंगे तो 20% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, यानी कि 4/5 आ जाएगी हमारी। 1/5 मतलब, अरे यार 50 का 20% निकालो। एक मिनट, गड़बड़ करे पड़े हैं, एक मिनट, इसे रेस करो पहले, इसे रेस करो। अब निकालो 50 का 20% निकालो। कैसे निकालेंगे देखो, 20% हमें निकालना है किसका, 50 का निकालना है 20%। तो अभी है कितना, 100% है कितना, 50। 100 है 50, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1% बराबर हम कितना निकाल देंगे, 1% बराबर हो जाएगा 50/100, यानी 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब हमें निकालना कितना है, 20 का निकालना है, 20% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 20% निकालना है तो 20 इसमें क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। सॉरी, रुको एक मिनट यार, 20% नहीं निकल रहा है, ये हटाओ, ये रेस करो पहले। तो 20% निकालना है हमें किसका, 20% निकालना है हमें 50 का। तो इसका 50 का 20% निकालना है। 10% कितना हो गया हमारा, 10% हो गया इसका 5 हो गया 10%, 20 कितना हो गया, 10 हो गया। 20% कितना हो गया इसका, ऐसे निकालो, 50 गुणा 20/100, 50 दूनी 1 से 1 कितना हो गया, 10 हो गया हमारा सीधे, कितना हो गया 10। इसे रेस करो, अब क्लियर करो सब। अच्छा, कितना हो गया, 10 अंक आ गए। अब कह रहा है कुल छात्रों
अच्छा 10 अंक आ गए हमारे, कितने आ गए 10 अंक, 10 अंक आ गए हमारे, 10 अंक आ गए, इसे हटाओ, 10 अंक आ गए। अब कह रहा है कुल संख्या कितनी है, तालिका के आधार पर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है वो कितनी है, 20% से कम प्राप्त करने वाले। अच्छा क्या कह रहा है ऊपर देख लो, बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट, एग्रीगेट, अच्छा एग्रीगेट में, एग्रीगेट में तो देखते हैं एग्रीगेट में, अच्छा एग्रीगेट में देखते हैं। अब पीछे तालिका में जाना पड़ेगा हमें, एग्रीगेट, अच्छा ये रही एग्रीगेट में कितने 10% से कम। अच्छा अब एग्रीगेट है कितना हमारा, ये रहा एग्रीगेट रहा ये सब्जेक्ट, इसमें कह रहा है 10% कम, तो 10% किस में है, तो ये रहे हमारे 10% कम, 10% है कितने, 10% से कम कितने 87, यानी कि 10% से 87, 10% से एबव, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है 10% से एबव, यानी 10% से 10 नंबर से ऊपर, 10 नंबर से ऊपर कितने छात्र हैं, यानी कि 10% से ऊपर 87 छात्र हैं। तो 100 में से 10% से ऊपर तो 87 छात्र हैं, तो 10 से नीचे कितने रहे होंगे, 100 में से 87 छात्र हैं वो 10 से ऊपर हैं, तो नीचे कितने रहे होंगे, नीचे रहे होंगे 10 में से घटा दो कितने रहे होंगे 13, कितने रहे होंगे 13, तो हमारा यही आंसर आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो देखते हैं 13 है इसमें, कितना दिया है इसमें, दिया है 13, हाँ ये रहा बी, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें हमसे कह रहा है वो कि 10% से कम अंक चाहिए, 20% से कम, तो हमने 50 के 20% निकाला 10 अंक निकले, 10 अंक यानी कि 10 अंकों से कम जितने छात्र होंगे, और हमसे कह रहा है वो जो एग्रीगेट है उसमें 10% से ऊपर कितने छात्र हैं, 10% से ऊपर 87 छात्र हैं, तो 10% नीचे कितने रहे होंगे, तो हम 100 में से माइनस कर देंगे इसे, 100 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13 छात्र, यानी कि 13 छात्र ऐसे रहे होंगे जिनके 10 अंक से कम अंक आए होंगे, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही आगे भी मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा, प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन लगे हैं सन 2013 में, जितने भी शिफ्ट आई हैं एसएससी की जितने भी सीजीएल प्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल में जितने प्री में भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको मैथ के सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।